हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं गॉस लॉ पे, है ना। तब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में जो काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए काम करेंगे, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो कि देखे हुए कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखेंगे, गॉस लॉ से देखेंगे, ठीक है ना। वायर चार्ज के लिए, चार्ज वायर के लिए निकाला था हमने 2k लैम्डा बाई आर, है ना। किससे देखा था, कूलम्ब्स लॉ से। फिर हम गॉस लॉ से देखेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे, कोई सीट होगा, है ना, सीट के चलते कितना होगा, है ना। सिलेंडर, ये क्या होता है, स्फीयर के चलते क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ के चलते हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे यूजिंग द गॉस लॉ। इसलिए हम लोग इसको कहाँ पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और सवाल करते हैं इस पर बेस्ड, है ना। कुछ और काम कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा कैमरा गड़बड़ा दिया है ना। चलिए, तो कुछ इस तरह का सवाल है। ये एक सिलेंडर है ना, और ये इसका एक्सिस है सिलेंडर का। इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रखा है, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज्ड है ना, ढक्कन लगा दिया गया इस तरह से, है ना। इसको बोलते हैं CS, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, या फ्लैट सरफेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। फ्लैट सरफेस, समतल, है ना। ये वाला को क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस, ये जो है। इसको क्या कहेंगे, फ्लैट सरफेस। ऐसा ही होता है सिलेंडर, है ना। तो कहता है, और पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखा है, इस पे। तो बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कहता है इन द फिगर शोन, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5, है ना। क्या बोल दिया हमने, है ना, मतलब इसके चलते क्या बोलेंगे, 5। किसके चलते, इसके चलते फ्लक्स जो होगा, है ना, क्योंकि दोनों एरिया तो सेम होगा, है ना। तो इसके चलते फ्लक्स क्या बोलेंगे, 5, इसके चलते भी 5, है ना। और ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस, ये सॉरी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। ये भी कर्व सरफेस हो जाएगा ना। अच्छा, कोई बात नहीं, इज 5, है ना। फिर कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, है ना। क्या होगा बताइए, कितना होगा बताइए। ये तो पूरा बंद है डब्बा, है ना, पूरा बंद है, नहीं, पूरे डब्बा के अंदर में तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बताइए, अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट, नहीं। तो कैसे बनाएंगे इसको, टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स वो कितना बोलेंगे, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना चार्ज है, Q, अब बट्टे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या, ये तो टोटल फ्लक्स निकल गया ना, इसके चलते नहीं, इस तरह से निकल गया, है ना। तो टोटल फ्लक्स को हम कैसे कर सकते हैं बताइए, टोटल फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो टोटल निकल गया, इसको ऐसे बोलते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दीजिए, ठीक है। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, सी एस, कर्व्ड सरफेस, सी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। मतलब क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल लिया ये और कर्व के चलते टोटल फ्लक्स क्या मिला ये। लेकिन इसलिए हमको निकालना है क्या, फ्लक्स थ्रू क्या, कर्व्ड सरफेस, वो कितना बोलेंगे, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या बोलेंगे हम बताइए, माइनस, है ना, माइनस जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये दो को है ना, देखिए तो एगो ये है एगो ये है, नहीं तो कुछ इस तरह से बोल दीजिए, फ्लक्स थ्रू इतना प्लस प्लस थ्रू क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर क्या, 4 बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, है ना, थ्रू यहाँ पर लगा दीजिए इच क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसके इसके सबके चलते फाई है, नहीं तो यहाँ से कितना बोलना पड़ेगा मेरे को, कहना पड़ेगा एगो क्या है, दोनों सेम है तो 2 क्या बोलेंगे, फाई सी ए, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के चलते, क्योंकि 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नहीं तो बोला जाएगा क्यू बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब जरा बताइए, तो यहाँ से मिलेगा फाई क्रॉस, है ना, कर्व्ड सरफेस के चलते, इसके चलते जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो कहना है यहाँ से +2, अब कर्व इसके चलते फ्लक्स कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन के चलते, है ना, इसके चलते फ्लक्स क्या मिला है, फाई, तो कहेंगे इतना फाई टू फाई क्या बोलेंगे, अंदर में का 4 बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस के चलते जो होगा वो कितना मिलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना 2 × फाई, है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी सरफेस के चलते पूछे, है ना, तो आराम से निकल जाएगा हम लोग के पास, नहीं पहले पूरा क्लोज के चलते निकाल लेंगे तब, है ना, गिवन रहेगा या निकाल लेंगे, है ना, तब अननोन वाला निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए जल्दी छापिए, इसका मतलब क्या हो पता है, प्लस चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा, नहीं इधर निकलेगा इधर निकलेगा इधर निकलेगा इधर निकलेगा, नहीं कुछ इस तरह से निकलेगा लाइन्स, है ना। देखिए इसलिए सब पॉजिटिव होगा, इधर निकल ये रहा है ना, एक के तरफ जा रहा है, नहीं ऐसे निकल रहा है, इसलिए पॉजिटिव फ्लक्स है, तो जितना इससे निकल रहा है लाइन्स उतना इससे भी निकलता होगा, नहीं कुछ इस तरह से। चलिए मिटा दूँ, चलिए इसके चलते बनाइए, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। एक चार्ज को क्या किया है तो यहाँ पर रखा है, ठीक है, इस फेस के सेंटर पे रखा है चार्ज को, है ना, बीच में नहीं रखा है, सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, नहीं जैसे मान लेते यही हमारा क्यूब है, क्या ये क्यूब तो नहीं है, क्यूबाइड है ये, है ना, क्यूब का प्रत्येक साइज है ना, लंबाई चौड़ाई उनसे सब बराबर होना चाहिए, ऐसा है। चार्ज को कहाँ पर रखा है, यहाँ पर, देखिए ऐसे है ना, तो यहाँ पर रखा है, इस फेस पे रखा है, सेंटर, इस फेस के सेंटर, ठीक है। तो बताइए, बोलता है फ्लक्स क्या होगा इस क्यूब के चलते, नहीं इस क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा, तो कहना है इन द फिगर शोन a point charge q is kept at the center of one surface of a cube, then find the
फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, निकालिए फ्लक्स क्या निकलेगा इस क्यूब के चलते। इस क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा। चार्ज इस बार सेंटर पे नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि जब सेंटर पे होता है तो हमने बता दिया था पीछे, है ना, पीछे सवाल किया था सेंटर पर चलते। इस बार कहाँ है, एक फेस पे है ना, तो इस क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा, इसी क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा, बताइए क्या करना है। जैसे गिलास वाला बनाया था, हेमिस्फीयर जैसा बनाया था, उसी टाइप से यहाँ भी बनेगा। नहीं, कैसे होगा देखिए, क्या करना है। यदि यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे, तो क्या क्लोज है, ये चार्ज नहीं है क्लोज, है ना, कुछ चार्ज क्या है इसमें है और कुछ बाहर आ गया, तो क्लोज तो नहीं है पूर्णतः। तो क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे पता है, एगो क्यूब यहाँ है ना, बीच में है ना, सेंटर पे है यहाँ पे, है ना, एगो ऐसने क्यूब सेम टाइप का, वैसा नहीं गिलास लेके घेर देना है, ठीक है, सिमेट्रिकल, है ना। गॉस लॉ में क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब गॉस लॉ तो अच्छा है, लेकिन डिस्टेंस सब कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल टाइप का, और यहाँ पर सिमेट्रिकल काम करते हो, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर डब्बा है, जैसा क्यूब यहाँ है, उसी टाइप का क्यूब इधर से सटा देंगे इसे, नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा ये बंद हो जाएगा, पूरा सीधा बंद हो जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे हम, इसी टाइप का हम एक, है ना, क्या करते हैं, सेम टू सेम, देखिए यहाँ पर है ना, इस साइड से ओपन है, बंद नहीं है, तो अभी नहीं लगा पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है, इस साइड सटा देते हैं वो क्यूब। हो गया, चल ये क्या किया मैंने, अब लगता है बंद है ना, हो गया डब्बा बंद, मतलब एगो यहाँ पर एगो इधर से जाकर सटा दिया, नहीं तो ये चार्ज क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना, क्लोज हो गया, गॉस लॉ लगा सकते हैं, नहीं तो ये हमारा जो हो गया, ये वाला कैसा है, हाइपोथेटिकल है ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया इस तरह का, नहीं ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो कहेंगे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाइव, वो कितना हो जाएगा बताइए, अंदर में का चार्ज है ना, अंदर में कितना चार्ज है बताइए, क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर हो गया, यही आंसर बोलेंगे, नहीं ये आंसर कब है, दो गो क्यूब के चलते, दो क्यूब से क्लोज है ना इतना, बट दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय टू क्यूब, दो क्यूब से इनक्लोज्ड है, नहीं आए, दो क्यूब के चलते ऐसा मिला है, नहीं लेकिन हमको निकालना था एक ही क्यूब के चलते, जब दिया था जो क्यूब जो दिया था उसी के चलते निकालना था, नहीं तो कहेंगे इसीलिए फ्लक्स थ्रू वन क्यूब जो होगा, या गिवन क्यूब जो कहेंगे, जो दिया था क्यूब इज फाइव डैश, है ना, क्योंकि फाइव बोल दिया था, फाइव डैश मान देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, है ना, दो के चलते इतना फ्लक्स है, इसलिए एक के चलते क्या होगा, इतना बटे क्या बोलेंगे, टू, नहीं मतलब क्या, क्यू बटे कितना, टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हमारा फाइव डैश, यही आंसर हो गया। नहीं चाहते हैं एक ही नियम से, तो इसी तरह से बना दीजिए, कहेंगे चूंकि दो क्यूब के चलते क्या फ्लक्स मिलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन, दो क्यूब के चलते बंद है ना, तो इतना, इसीलिए एक क्यूब के चलते क्या मिलेगा, क्यू बटे कितना, टू एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, नहीं बस इसी टाइप से, इसी को तो यहाँ बैठा दिया, चलिए बनाइए जल्दी, मिटा दे।
चलिए हो गया ना। बनाइए अगला। कहता है टेढ़ा कहेला हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ये क्यूब है ना। इस बार क्या किया है, इस बार चार्ज को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, यहाँ पर रखा है चार्ज को। ठीक है, कहाँ रखा है, यहाँ रखा है चार्ज को। अब जरा देखिए यहाँ पे रखा है तो बोलता है ए पॉइंट चार्ज Q is kept at the one edge of a cube, then find the flux through that given cube। ठीक है, इस क्यूब के चलते बताइए फ्लक्स क्या होगा, है ना, गिवन क्यूब के चलते। इस बार कहाँ रखा है चार्ज को, बताइए कहाँ रखा है, कोना में रखा है, नहीं कोना में, है ना। जैसे मान लेते हैं रूम है हम लोग का, क्या है ये रूम है ना, तो रूम है तो क्या है, क्यूबे है, क्यूब जैसा रूम है 10 बाई 10 का, है ना। तो चार्ज को कहाँ रखा पता है, ये क्या है, कोना है, कोना। दो दीवार का यहाँ पर जोड़ है। ठीक है, एगो दीवार इधर से आया है, एगो दीवार इधर से आया है, उसी को कोना में रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो तो बोलता है बताइए इस कोना पे रखा है, तो बताइए चार्ज ओपन है कि क्लोज है। इधर से तो क्लोज है, उस साइड से क्या है, ओपन है, उधर से नहीं, इधर से क्या है, मतलब ये कोना है, घर का कोना है ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है तो क्या है, चार्ज क्लोज है, अभी नहीं है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, अब क्लोज करेंगे तो बताइए क्या करेंगे, गिलास लेके ढक दे से, नहीं, उसी टाइप का क्यूब से ही करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि इस क्यूब के चलते निकालना है, क्लोज करना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा मानेंगे, सिमेट्रिकल टाइप का मानेंगे, जैसा ये है वैसा ही मानना पड़ेगा। नहीं, है ना। तो बताइए कितना क्यूब से घेराएगा ये, कितना क्यूब से, क्या करना पड़ेगा बताइए। हाँ, देखिए इसको यदि हमको घेरना है ना, तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए कितना क्यूब लगेगा, क्या वो क्यूब चाहिए, है ना। जैसे मान लेते यही क्यूब है, यही है ना, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को पता है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए इसको घेरना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रखा है, इस पॉइंट पे रखा है, यहाँ पे है ना, यहाँ रखा है। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एगो क्यूब हम लोग को इधर से लगाना पड़ेगा, इस साइड से, है ना। इसी टाइप का क्यूब यहाँ से हटा देंगे इधर से। ठीक है, चलिए फिर ऐसा हो गया। और फिर एगो क्यूब यहाँ रख देंगे, इसके आगे यहाँ पर, फिर एगो क्यूब यहाँ जो बनाएंगे उसके आगे रख देंगे। नहीं, तो ये क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा। नहीं, ये अपने आप बंद हो जाएगा, है ना, ये वाला। तो क्या वो क्यूब से बंद होगा, 4 गो क्यूब लगेगा। एगो तो अपने खुदे है ना, एगो इधर से हटाना पड़ेगा, है ना, एगो यहाँ रखना पड़ेगा, एगो यहाँ रखना पड़ेगा। नहीं, एगो क्यूब ये है, एगो क्यूब यहाँ बनाना पड़ेगा, एगो क्यूब उसके पीछे बनाना पड़ेगा, एगो क्यूब उसके पीछे बनाना पड़ेगा। नहीं, तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। नहीं, तो ये 4 क्यूब से हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे, इसको तो दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे क्या, दिस क्यूब, है ना, दिस क्यूब इज, सॉरी, दिस चार्ज is
इनक्लोज्ड बाय, है ना, 4 क्यूब। ठीक है, ये चार्ज क्या होगा दिखा नहीं पाएंगे, हम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3D है ना, दिक्कत हो जाएगा। दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय, ये चार्ज 4 क्यूब से बंद हो जाएगा, है ना। सो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा 5, वो कितना बोलेंगे बताइए। 4 से बंद हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, अंदर में का चार्ज बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, 4 क्यूब के चलते हैं, नहीं किसके चलते बंद हुआ, 4 क्यूब के चलते, इतना बोल देंगे। अंदर में का चार्ज यहाँ है, यहाँ यहाँ, इतना बोल देंगे, है ना। तो कहेंगे बट है ना, बट फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब के चलते जो होगा 5 डैश, है ना, वो कितना होगा बताइए। ये क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट किसके चलते हैं, 4 को लगाया तब हुआ, नहीं, है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ पे हम, 1 क्यूब के चलते क्या होगा, 1 क्यूब के चलते कितना हो जाएगा बताइए। तो ये कितना से क्लोज है, कहेंगे चूंकि 4 क्यूब के चलते, है ना, फ्लक्स क्या मिला, क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 1 क्यूब के चलते क्या हो जाएगा, तो क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं ऐसा। तो यही बात कहेंगे, क्यूब बटे कितना कहना पड़ेगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बोलेगा इस क्यूब के चलते कितना होगा, तो कहेंगे क्यूब बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नहीं जो ये वाला बोल देना है, ठीक है। ये किसके चलते हैं, टोटल फ्लक्स है, 4 वो सरफेस के चलते हैं, नहीं, है ना। और ये किसके चलते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ, ये पूछा है, ठीक है, ये वाला कितना होगा, है ना, 1 क्यूब के चलते, तो ये इतना हो जाएगा। ये किसके चलते हैं, 4 क्यूब के चलते हैं, ठीक है, ये वाला, इसलिए के चलते इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए छापी जल्दी। अच्छा, इसी में अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या करना है, यहाँ नहीं रखेंगे, है ना, ये सब पूछा हुआ एग्जाम में, नीट में, जेईई मेन सब में पूछा हुआ चीज है, ठीक है। देखिए अब क्या किया है, एक चार्ज को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ वर्टिसेस पे, वो कोना पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर, कहाँ रख दिया, यहाँ पर, इस कोना पे, यहाँ। तो क्या ये क्लोज है, नहीं है। तो देखिए कितना क्यूब चाहिए इसको क्लोज करने के लिए, कहना है पॉइंट चार्ज इज क्यूब, है ना, इज केप्ट एट द vertices of cube, then find the flux through that cube, है ना। बताइए क्या होगा, हो गया क्वेश्चन, लिखा दिया। सोचिए जरा इसके चलते क्या होगा, फटाफट ध्यान है, कितना हो जाएगा, बताइए। देखिए क्या करना, कैसे सोचना है, देखिए 3D है, यहाँ पर थोड़ा काम अथी करना पड़ेगा। कितना हो बताइए, इसको क्लोज करना है, इस कोना पे वो चार्ज है ना, केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए, ठीक है। यदि किसी वर्टिसेस पे होता है तो कितना चार्ज होता है ना, 8 भर ना, 8 पार्ट में, 8 वो क्यूब के चलते होता है, नहीं। देखिए हम यहाँ पर समझते हैं इसे, ठीक है, फिगर से, इस कोना पे रखा है, इस कोना पे, यहाँ पे, तो ये कितना क्यूब से क्लोज होगा, देखिए। तो मान लेते हैं एगो क्यूब यहाँ से इधर से सटा देंगे, है ना, एगो क्यूब इधर से सटा देंगे, एगो क्यूब फिर पीछे से सटा देंगे, 4 गो कहाँ हो गया, नीचे, है ना। तो सब साइड से ढका गया, लेकिन ऊपर तो रह गया खाली, ऊपर तो दिखेबे करेगा, क्लोज नहीं हुआ ऊपर, है ना। कैसे कैसे करना है, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब और इधर सटा देंगे, एक क्यूब इसके पीछे से सटा देंगे, एगो क्यूब इसके पीछे में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ जो था इसके पीछे। तो क्या हुआ, इस साइड से ढका गया, लेकिन ऊपर से दिखाई देगा, ऊपर से क्लोज नहीं हुआ। अब फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, एगो क्यूब ऊपर से इस पे डाल देंगे, एगो इस पे डालेंगे, एगो इस पे डालेंगे, एगो इस पे डालेंगे, नहीं, तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नीचे क्यूब, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 4 8 क्यूब से क्लोज होगा, नहीं, है ना। ये थोड़ा सोचने वाला बात है, ठीक है, इसको अथी कीजिएगा, है ना, गौर कीजिएगा इसको, है ना, रूम पे। तो ये कितना से क्लोज होगा, 8 से, है ना।
तो फ्लक्स जो मिलेगा 8 से क्लोज होगा तो उसके चलते क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो कहेंगे दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय 8 क्यूब, है ना, 8 क्यूब। सो टोटल फ्लक्स कितना, इतना हो जाएगा। बट फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जो होगा, है ना, 1 क्यूब के चलते, तो क्या कहेंगे, चूंकि 8 क्यूब के चलते कितना फ्लक्स मिल रहा है, कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1 क्यूब के चलते निकालना है, इस गिवन क्यूब के चलते निकालना है, तो क्या कहेंगे, क्यू बटे कितना, 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 1 के चलते क्या कहेंगे, कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना बोलेंगे, 8 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारा एग्जाम में पूछ दिया, सीधे पूछ देता है, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट बना के याद कर लीजिएगा, है ना। यदि वर्टिसेस पे होता है तो 1 क्यूब के चलते कितना बोलेंगे, तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। यदि एज पे होता है तो उसके चलते क्या बोलेंगे, तो क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, थ्योरी बना के याद कर लीजिए, ठीक है। फिर बोलेगा यदि, है ना, यदि इसके चलते हो, किसके चलते, एगो क्यूब के एक फेस पे हो तो, है ना, फेस के सेंटर पे हो यहाँ पे, तो कितना होगा, कितना बोलेंगे, तो क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि क्यूब के सेंटर पे होगा तो कितना बोलेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक फेस के सरफेस के चलते बोलेगा तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये सब सीधा डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए मिटा देता हूँ, ये सब को याद रख लेना, है ना। वर्टिसेस पे हो तो इतना, है ना, इस सब टाइप का। ये 2-3 को जो इम्पोर्टेंट है ना, इसको हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है, नोट बना के लिखा दे रहे हैं ना, इसको याद रखना है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए इस तीनों को हम एक जगह कलेक्ट करके लिखा दे रहे हैं ना शॉर्टकट में। अभी तो डिटेल में हो गया सवाल टाइप का, है ना। इसको नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना है, सीधा एग्जाम में पूछता है ना, तो इसके लिए दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। जैसे ये क्यूब है, ना, एक सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, है ना, क्यूब के सेंटर पे। फिर है ना, ये जो रखा है आपका, इस पे रखा हुआ है, एज पे रखा है, जो देखा था, है ना। फेस वाला छोड़ देते हैं, तीनों को ये वाला इंपॉर्टेंट बनाते हैं, क्योंकि तीनों में कुछ कम रिलेशन बता के याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्यूब है को कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करना है बताइए, इसके चलते कितना होगा फ्लक्स, क्यूब के चलते, यहाँ पर फ्लक्स जो कहेंगे, फ्लक्स वो कितना बोलेंगे, क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, फ्लक्स क्या बोलेंगे, क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब के चलते, इस क्यूब के चलते कितना फ्लक्स होगा, तो अभी देखा है हमने, क्यूब के चलते देखा है ना, कितना होता है, जो क्यू डैश लिखा है ना, वही फाइव लिख देते हैं यहाँ पर हम, है ना, याद रखना इसको, लास्ट में लिखा देंगे। इसके चलते क्या हो, क्यूब के चलते यहाँ पे, तो क्यू बटे कितना बोलेंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखा है नीचे यहाँ पर फाइव डैश, उसी को हमने फाइव कर दिया, जरूरी नहीं फाइव डैश रहेगा। यहाँ पर कितना होगा, 8 से क्लोज होता है नहीं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर फ्लक्स कितना बोलेंगे, क्यू बटे कितना, 8 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है, ठीक है। चलिए हो गया। इस क्यूब के चलते सेंटर पे है तो इतना एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस क्यूब के चलते एज पे है तो क्यू बटे 4, इसके चलते, है ना, वर्टिसेस पे है तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको याद रखना है, सीधा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, अब क्या बोलता है, एक फेस के चलते कितना होगा, सिंगल सरफेस के चलते क्या होगा, नहीं। अब इतना तो हो गया, इसके चलते तो पता चल गया, इसके चलते इतना होता है, लेकिन किसी सिंगल फेस के चलते निकालने के लिए बोले ना, तो क्या कहेंगे बताइए। देखिए ये वाला चार्ज सरफेस को टच करता है, किसी भी सरफेस को, तो कहेंगे नो टच, किसी सरफेस को टच नहीं करता है, ठीक है।
ये कितना को टच करता है, तो कोना में रखा हुआ है, नहीं कोना में, दीवार के कोना में, एगो ये दीवार एगो ये दीवार, दो दीवार को, नहीं तो कहेंगे टू सरफेस टच, हो गया। अब ये देखिए कहाँ पर रखा है, कोना में, इस कोना के ऊपर में, तो छतों को टच करेगा, इस दीवार को टच करेगा, उसको दीवार को टच करेगा, नहीं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, है ना, यहाँ पर कहना थ्री सरफेस टचेज, ऐसा है ना। एक हम लिखा रहे नोट टाइप का, ठीक है, ये भी पूछता है ना एग्जाम में, जो अभी लिखाने जा रहा है, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पर ये किसके चलते हैं, सिंगल फेस के चलते, सिंगल सरफेस के चलते निकाल देते हैं, ठीक है। यदि बोलेंगे इसके चलते कितना होगा, इसके चलते कितना, नहीं सिंगल सरफेस के चलते, है ना। तो बताइए, तो यहाँ पर ये जो है किसके चलते हैं, 6 के चलते हैं, नहीं 6 को सिंगल सरफेस के चलते हैं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं 6 फाई 1 बराबर कितना बोलेंगे, बोलिए क्यू बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाई 1 बराबर क्या कहेंगे, क्यू बटे कितना 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। बस याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके चलते होता है, सिंगल सरफेस के चलते, नहीं है ना, जैसे पीछे देखा था हमने, नहीं एक सरफेस के चलते क्या होता है, देखा था पीछे सवाल जो किया था, उसी टाइप का। यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैसे सोचेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, याद करने के लिए हम ये लिखा रहे हैं, ठीक है। नो टच है ना, तो कितना 6 सरफेस के चलते इतना, इसलिए एक सरफेस के चलते इतना हो गया। यहाँ पर फाई 1 का मतलब क्या होता है, सिंगल सरफेस, है ना। चलिए, अब फाई फ्लक्स जो किसके चलते हैं, क्यूब के चलते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितना टच करता है, नो टच किया था, 6 गो सरफेस के चलते इतना हो गया। यहाँ पर क्या वो टच करता है, 2 सरफेस टच करता है, तो 6 में से 2 घटा देंगे, है ना। 4 को सरफेस टच नहीं करेगा, तो ये जो होगा फाई 1 वो कितना बोलेंगे, क्यू बटे कितना 4 एप्सिलॉन, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये एक अलग टाइप का चीज़ है, 3D है ना, इसीलिए। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, बताइए कितना हो जाएगा, 4 फाई 1 हो जाएगा, वो कितना मिलेगा, क्यू बटे कितना बोलेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाई 1 कितना कहा जाएगा, तो क्यू बटे 4 चौका कितना हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जब एज पे होगा तो प्रत्येक सरफेस के चलते, सिंगल सरफेस के चलते कितना होगा, तो क्यू बटे 16 एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन क्यूब के चलते कितना होता है, तो क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। पूरा क्यूब के चलते कितना, तो इतना, सिंगल सरफेस के चलते कितना होगा, तो क्यू बटे 16, याद रखेगा। यहाँ पर सेंटर पे था, तो सिंगल के चलते कितना होता है, क्यू बटे 6, जो तो देखे थे, पीछे भी देखा था, उसी टाइप से यहाँ देख लीजिए, है ना। एक ट्रिक जैसा हो गया आपका, है ना, ये सब, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर कितना होगा बताइए, यहाँ पर 3 को टच करता है, नहीं तो नहीं टच करेगा, यहाँ पर कितना बोलेंगे 6 माइनस 3 इंटू क्या बोलेंगे फाई 1 बराबर क्यू बटे कितना बोलेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो यहाँ से कितना बोला जाएगा बताइए, बोलेंगे 3 फाई 1 कितना हो जाएगा, क्यू बटे कितना 8 एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो यहाँ से फाई 1 कितना कहेंगे, क्यू बटे कितना होगा 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। याद रखिए, ये सभी पूछा हुआ है जेईई मेंस में, है ना, ये वाला पूछा हुआ है नीट, है ना, एम्स में पूछा हुआ है। सिंगल सरफेस के चलते जब कोना पर रखा जाता है वर्टिसेस पे, तो एक सरफेस के चलते कितना होगा, तो बोलेंगे क्यू बटे 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के चलते कितना होगा, तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, इसको नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा देते हैं, फाई 1 का मतलब क्या हुआ, फाई का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे वेयर फाई का मतलब बोलेंगे क्या, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना। क्यूब के चलते फ्लक्स हुआ फाई, है ना, इस क्यूब के चलते इस क्यूब के चलते तो इतना हुआ, है ना। सिंबल का मतलब लिखा है, ठीक है। एंड फाई डैश का मतलब बोलेंगे, है ना, फ्लक्स थ्रू किसके चलते बताइए, क्यूब के चलते, नहीं सिंगल सरफेस के चलते, इसको फाई 1 फाई 1 फाई 1, तो ये सब सिंगल पे चलते हैं, तो फ्लक्स थ्रू क्या बोलेंगे, सिंगल सरफेस, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बहुत 3D वाला बात है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, तो इसको याद रखें, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम सीधा एग्जाम में टिक मार देना है, ठीक है, एकदम छापे तो जल्दी फटाफट। मिटा दूँ, चलिए।
एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, ठीक है। देखिए कूलम्ब्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं, गॉस लॉ से भी निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पुराना लॉ जो है ना वो गॉस लॉ ही है ना। लेकिन क्या किया है हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि गॉस लॉ से निकालने में शर्त कंडीशन बहुत सारा लगता है ना। सिमेट्रिक होना चाहिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब क्लोज के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक है। तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, इसलिए हम लोग पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ के लास्ट में इसके चलते काम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के चलते, ठीक है। चलिए एक काम और करते हैं ना। देखिए कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं किससे? गॉस लॉ से, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? F बराबर कितना है? K Q1 Q2 बटे कितना होता है? R स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स लॉ, यही देखे थे ना। इसको हम प्रूफ करते हैं किससे? गॉस लॉ से, है ना। गॉस लॉ की हेल्प से प्रूफ करते हैं ना। क्योंकि पिछले साल पूछ दिया था 2017 के 18 में एग्जाम में पूछा था, नहीं बोला था, है ना। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग द गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कीजिए, है ना। पूछा था 5 नंबर में पूछ दिया था, ठीक है। तो हम लोग तो बता दिए थे, जो नहीं बताए थे वो धोखा देगा मुंह देखता होगा, है ना। तो देखिए वही प्रूफ करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर को प्रूव करते हैं किससे? गॉस लॉ की हेल्प से। देखिए कितना आसान। हेडिंग डालना है, कहना है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, क्या प्रूव करना हम लोग को, है ना। कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ को फ्रॉम किससे? गॉस लॉ से, है ना। गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देख कैसे प्रूफ किया जाएगा। कहेंगे we have to calculate the फोर्स बिटवीन, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच का फोर्स है ना। फोर्स बिटवीन चार्जेज Q1 एंड Q2, है ना। Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R, ठीक है। R दूरी पे निकालना है, दो चार्ज के बीच का दूरी, है ना। ये हमको निकालना है किसके हेल्प से? गॉस लॉ के हेल्प से, है ना। जैसे यही क्या है? दो चार्ज है ना। एगो चार्ज यहाँ है Q1 और एगो चार्ज यहाँ है क्या? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस R, है ना। तो कितना फोर्स लगता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है ना। चलिए क्या करेंगे, देखिए गॉस लॉ के हेल्प से। तो गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस बना देते हैं, है ना। यही क्या किया हमने? एक क्लोज सरफेस बना दिया, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा ना। तो कहना है हियर वी कंस्ट्रक्ट ए, है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एग्जाम में लिखना है सब थ्योरी कहानी। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो गया? R हो गया, ऑफ रेडियस R, ठीक है। कीपिंग चार्ज Q1, है ना, Q1 चार्ज
Q1 एट इट्स सेंटर। ठीक है, गॉसियन सरफेस के सेंटर पे कितना चार्ज है Q1, है ना, ये सब बात लिखना है एग्जाम में, ठीक है, तभी मार्क्स देगा। अब जरा बताइए क्या होने वाला है। यहाँ पर चार्ज क्या है, Q2 है ना, Q2 है। देखिए क्या करेंगे, तो गॉस लॉ लगा दीजिए। गॉस लॉ क्या बोलता है, तो कहेंगे फ्रॉम कहाँ से, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से। ठीक है, क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस या डी ए, है ना, E डॉट डी ए बराबर क्या होता है, अंदर में का चार्ज बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। यही कहता है ना, फाई बराबर इतना बटे इतना, फिर फाई बराबर इतना बटे इतना, है ना। तो इस तरह से गॉस लॉ या डायरेक्ट गॉस लॉ को ऐसे लिख देंगे, बोला था ऐसे लिख दीजिए, ये भी गॉस लॉ है। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q2 है ना। तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वही फोर्स इस पे लगा देगा। कितना फोर्स लगेगा, तो QE, तो Q2 इंटू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस वहाँ से निकल जाएगा फोर्स, नहीं, इसलिए हम E निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, EDA कॉस एंगल कितना होगा, देखिए इस चार्ज के चलते Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। Q1 है तो बोल देते हैं E1, है ना। यहीं पे एरिया वेक्टर क्या होगा, छोटा सा एरिया इधर हो जाएगा, है ना, रेडियली, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको DA, क्या कहा जाएगा इसको, DA। तो DA और E1, है ना, दोनों के बीच का एरिया वेक्टर क्या है, E1, कॉस क्या बोलेंगे 0, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, अंदर में कितना चार्ज है बताइए, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना है Q1, तो बोलेंगे यहाँ से Q1 अब बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, बड़ी आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से क्या होगा बताइए, हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, है ना, युवा से सही क्लोज लगा देते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। E1 क्या बोलेंगे यहाँ पर, DA cos 0 1 हो जाएगा, बोलेंगे Q1 बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलिए E1 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है, ये नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ सब जगह E1 का वैल्यू वही होगा, तो E1 बाहर कर लीजिए, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर DA, क्लोज इंटीग्रल क्या बोल देंगे यहाँ DA, है ना, बराबर Q1 बटे कितना बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलिए अब बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ DA, मतलब छोटा छोटा एरिया को जोड़ना है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और DA का मतलब छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, नहीं, तो इस सरफेस के छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, सब टुकड़ा को जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया, तो क्या होता है पूरा एरिया 4πr², नहीं स्फीयर का एरिया, नहीं, तो कहेंगे E1 इंटू क्या बोलेंगे 4π, रेडियस कितना हो जाएगा r, तो 4πr² बराबर क्या बोलेंगे Q1 बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा, छापी तो पहले इतना जल्दी छापी, फटाफट मिटा दे, इधर मिटा दे, है ना, छाप लिए होंगे ना। कैसे छापना है, पहले हेडिंग, फिर ये ऐसे, अब मिटा रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना है। बताइए कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ से, तो E1 बराबर कितना निकलेगा Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π क्या बोलेंगे r²। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ऐसे कर दे क्या, Q1 बटे, है ना, E1 बराबर, इसको इसलिए दे 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², और पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कितना, के कहते हैं, तो E1 बराबर क्या मिला, Q1 बटे कितना मिल गया, r², नहीं, इसका मतलब Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया यहाँ पर E1 के Q बटे r², नहीं, तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, फोर्स ऑन Q2, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, चार्ज Q2 है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो फोर्स कितना लगता है, Q2 है, QE, F बराबर QE, इसलिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, है ना, ड्यू टू E1 जो होगा वह कितना होगा बराबर, बोले तो F बराबर
क्या लेंगे Q इंटू कितना बोलेंगे E1 है ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना कहेंगे बताइए, हो जाएगा Q2 और E1 का वैल्यू कितना KQ है ना 1 बटे कितना R², मतलब F जो मिलेगा क्या मिलेगा KQ1 Q2 बटे कितना मिलेगा R², और यही हमारा क्या हो गया फोर्स निकल गया। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हो गया, यही निकालना था कूलम्ब्स लॉ है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ निकल गया। गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ निकल गया नहीं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए छापी जल्दी फटाफट, यही 5 नंबर पूछा था 2018 की 17 में है ना। तो KQ1 Q2 R², इस फोर्स का नाम क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं है ना, Q2 पे लगा है ना, इस पे फोर्स ये लगाया है इसका मतलब, तो बोलेंगे F21 कहेंगे है ना, F21 या F12 दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। ठीक है, चलिए छाप लीजिए है ना। अब अगले क्लास में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या गॉस लॉ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, गुड बाय।